देखो ऐसी धूप में रेत कैसी होती जानते हो? जैसे चना डाल दो तो भून जाए ऐसी रेत होती गंगा जी की। हम चले हैं, उस पे रहे हैं, पैर रखो तो ऐसा लगता है जैसे तपते हुए तवा में रख दिया। जो जहां शुष्क रेत है ना, एकदम सूखी रेत, बिल्कुल भुनी हुई, ऐसे लगते है कि बस अन्न डाल दो तो लावा बन जाए, भुन जाए, ऐसी रेत। और आप दिगंबर उसी में रहते थे, रात दिन 24 घंटे। जैसे दोपहर में कोई बहुत दया करके भिक्षा देने जाता, अरे स्वामी जी, अरे पैर रखते नहीं बोलता, ऐसे करे, ऐसे रेत लेते, ऐसे फिर अच्छा खड़ा हो जाया शीतल में। और आपकी त्वचा ऐसी, जैसे कहने में अशुद्ध लगता है, जैसे पशुओं की त्वचा होती, ऐसी त्वचा हो गई थी, प्रकृति का वार पूर्ण सहते हुए। तब धर्म सम्राट करपात्री जी साष्टांग दंडवत करते थे। अगर मूर्तिमान ब्रह्म का साकार रूप देखना है तो बोले जाओ, अशनी आश्रम की रेती में पड़ा हुआ है मूर्तिमान ब्रह्म, जटाओं का भार, पूरा शरीर श्याम वर्ण का, दिगंबर, ब्रह्माकार उन्मादकारी नेत्र, रात दिन एकांत वही गंगा की रेती। महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के लिए, ब्रह्म बोध के लिए इस देह भाव का पूर्ण विस्मरण कर दिया। इसलिए मंद प्रज्ञास्त एवात्र मंद भाग्यास्त एव ही, श्रीपाद कह रहे कि जिनकी बुद्धि मंद है वही मंद भागी होते हैं, अभागी होते हैं। मंद बुद्धि क्या है? हम इसके बिना तो नहीं रह सकते, हम इसके बिना तो नहीं जी सकते, हमको तो ये चाहिए, ये मंद बुद्धि। अरे तू भगवान का अविनाशी अंश है, तेरे को कुछ नहीं चाहिए प्यारे, तू शरीर भाव में स्थित हो गया, इसलिए चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन जो ठान लेगा वैसे ही होगा। कई वर्ष अन्न नहीं पाया गया। भ्रमण में क्या मिलता, कभी जब कोई पूछता वैसे तो उबली हुई आलू या इतना गुड़, या कभी कोई हफ्ता 10 दिन में दूध थोड़ा दे देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी समय तक भगवती भागीरथी के परम पावन दुग्ध का पान करके जैसा इस शरीर को बनाना चाहो 10 दिन केवल कष्ट लगता है। जैसे अन्न छोड़ो तो 10 दिन परेशानी, फलाहार छोड़ दो, केवल जल पे आ जाओ तो 10-15 दिन परेशानी, इसके बाद शरीर उसी में सेट हो जाएगा, वो उतने जल की खुराक में अपने जीवन को चलाने लगेगा। घबराते हो केवल, कैसे कैसे चल सकता है, सब सहन करने की कोशिश करो, सब सह लोगे। सच्ची मानिए, ये अच्छे अच्छे पदार्थ खाकर सुविधाजनक जीवन व्यतीत करके वो उच्च कोटि की अध्यात्म की ऊंचाई बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लालसा तो बहुत ऊंची करते हैं, लेकिन आचरण हमारे अगर ठीक नहीं है, हमारी वैसी लालसा के अनुसार साधना नहीं है, वैसे हम चल नहीं रहे, तो कैसे लालसा पूर्ण होगी? समझो पहले। देहूति जैसी पत्नी के लिए 10,000 वर्ष तक करदम जी को तपस्या करनी पड़ी थी। भगवान प्रकट हुए थे, तब महाराज आदि सम्राट मनुष्य रूपा से प्रकट हुई देहूति जी, और भगवान कपिल देव जी जैसे पुत्र प्रकट हुए। तपस्या, भजन। बोले ये जो मंद बुद्धि वाले हैं, अच्छा खाने को मिल रहा है, सुविधाजनक रहने को मिल रहा है, दिन कट रहा है, दिन काटने के लिए मिला है, अरे एक एक मिनट सार्थक करने के लिए, काटने के लिए नहीं। दांती पीस के भजन होता है। देखो हम बताएं तुम्हें अनुभव की बात, 10-5 मिनट भजन में मन लग जाएगा, जो अच्छा अभ्यास किए हो। शब्द याद रखो, या हम खाई पी बातें कहते हैं। अगर भजन का अभ्यास अच्छा कर रहे हो तो 10-5 मिनट, बहुत बहुत 20 मिनट घसीट लो। इसके बाद वो संकल्प विकल्प खड़ा करेगा, बेमतलब की बातें सामने, और भजन को रोकने की कोशिश करेगा। चलाओ, एक मंत्र चलाना, दूसरा नहीं चलाना, एक पकड़ लो मंत्र। 20 मिनट के अंतर्गत आप हमारे अनुभव को देख लेना, एकदम दृश्य खड़े करना लगेगा। जो भजन में प्रधान भाव रखे हुए वही उत्तम भाग्य वाले। श्रीपाद कह रहे, अगर मंद बुद्धि तो मंद भाग्य, और तीव्र बुद्धि आप भजन के लिए निकले। भजन जब हम देखा कि शून्य जैसा हो गया मन, न मंत्र पकड़े, न नाम पकड़े, न कुछ नहीं, बस जिद्दी, वो भी जिद्दी है। अरे तूफान को रोक लेना सहज है, हिमालय को उठा लेना सहज है, लेकिन मन को रोक लेना, ऐसा हमने योग वासिष्ठ में पढ़ा है। अब वो शून्य हो गया, जब जिद की शून्य हो गया, ना मंत्र पकड़ रहा है ना कुछ पकड़, एकदम खड़े हो गए, पद गायन शुरू किया। अब तेरी जरूरत ही नहीं, जोर जोर से पद गायन। ऐसे थोड़ी इस पर ऐसे थोड़ी चढ़े बैठे रह गए, आज समय 24 घंटे चढ़े बैठे। तब वो धीरे 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 फिर हाथ उठा दिया। अब वो जब सहयोग करने लगा तब आनंद आने लगा, और जब आनंद में डूबने लगा तो परिपक्व हो गया। फिर उसको थोड़ी बहुत विघ्नकारी, अंदर ही अंदर खत्म।
न मंत्र में लग रहा है, ना नाम में लग रहा है, ना, एकदम शून्याकार स्थिति। अब हम चलाना चाह रहे हैं मंत्र, वो बिगड़ेल कुछ नहीं सन, और उसके बिना होगा नहीं कुछ। जैसे हमारे बिना वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बंधन और मोक्ष का कारण बने ही है। इसको बिल्कुल हमको ठीक करना है, दवा खवानी है, इसको दवा खवा के इसको स्वस्थ करना है, तभी हम भगवत प्राप्त होंगे। हमारे बिना ये कुछ नहीं कर सकता, तो इसके बिना भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यही बंधन और मोक्ष का कारण, इसको ठीक करना ही है। इसलिए श्री वृंदावन में यदि आपको आने को मिला है, सत्संग मिला, धामवास मिल रहा है, अब मन से तुमको निकालनी लोक चिंता ना, नो धर्म चिंता ना देहगा, खाली करो, यही करना है। लोक चिंता नहीं होनी चाहिए, कल क्या होगा, आज का तो काम चल गया, अगला महीना कैसे काम चलेगा, ये अगर चिंता है तो तुम्हें भगवान का भरोसा नहीं है। ये भजन के समय ज्यादा प्रपंच रचेगा, किसका देना है, किसका लेना है, किसने कब 10 साल पहले किसने गाली थी 10 साल पहले, वो सब याद करवाएगा। मन जलेगा, उसने ऐसा क्यों कहा था, उसने तब पकड़ो कि इस समय मंत्र जपने के लिए बैठे हुए, प्रपंच करने के लिए बैठे नहीं। देखो ना, यही करता है। आप जब बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक टीवी देखते हुए, तो फिर बढ़िया है, फिर कोई परेशानी नहीं। एक कुर्सी में और आदमी बैठा लो, फिर माला ले लो, कोई परेशानी नहीं। ये हम उनकी बात कह रहे हैं जो असंगोहम, असंग होकर मंत्राकार वृत्ति कर रहे हैं, उनकी। तब इसकी असलियत समझ में आती कि मन हमारा इस समय दोस्त है या दुश्मन। भजन के एकदम विरुद्ध खड़ा हो जाता है, लोक चिंता, और फिर क्रियाओं की भी चिंता करो। भजन हो जाएगा, अभी तो वो करना है, अभी वो करना है। वो जिस समय भजन में बैठो, उस समय ये सोच लो कि अगर आसपास आग लग जाए तो भी हम नहीं उठेंगे। आसपास आग लगी हो तो भी नहीं उठेंगे। योगक्षेमम वहाम में हम करने वाले भगवान मुझे उठाया के या आग को शीतल करें, उनका विषय है। और सच्ची कहते हैं, यदि जब चल रहा है तो अग्नि की भी ताकत नहीं कि आपके रोम को झुलसा दे, यदि सत्य भाव में स्थित हो। प्रहलाद जी को आग में झोंक दिया गया, कबीरदास जी को आग में झोंक दिया गया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आग में जो दायिका शक्ति है वो प्रभु के द्वारा दी गई है, प्रभु ने ही प्रकट की है। पूरी लंका जल गई, हनुमान जी महाराज की पूंछ के बार में भी झुलसन नहीं हुई। क्यों? ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। बोले उनके दूत हैं जिन्होंने अग्नि का सृजन किया है, अग्नि की रचना की, जिन्होंने अग्नि को प्रकट किया है, अग्नि में जो दायिका शक्ति दी है। लोक चिंता ना, अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो तुम्हें कल की चिंता नहीं करनी। अभी वर्तमान में जो कर्तव्य है, भजन, मन को परमात्मा तत्व में लगाना, और शरीर से जो भी क्रियाएं हो, कुछ समय तो ऐसा रखो जो क्रियाहीन भजन हो। शांत, हम तो कहते हैं माला भी मत लो उस समय, ईमानदारी वाला भजन कह रहे हैं। शांत बैठ जाओ, बस केवल आंखों के सामने मंत्र चलाओ, चाहे आंख बंद करके चाहे खुला करके, और बस देखो ये कहां जाता है। जहां जाए फिर इसको दौड़ा के लाओ, इसी मंत्र पे जहां जाए फिर दौड़ा के लाओ, बार बार मंत्राकार वृत्ति। 10 मिनट ऐसा साधन करोगे तो कई घंटे के भजन का फल मिल जाएगा। देखते हुए 10 मिनट भजन करोगे तो कई घंटे जप का फल मिल जाएगा। बहुत प्रभाव है मानसिक चिंतन करते हुए मंत्र जपने का। पर उस समय लोक चिंता ना, और ना धर्म चिंता कि अभी हमारा ये कर्तव्य है, उस समय नहीं। और ना देहेगा, अरे बड़ा दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। तुम्हारे किसी के दर्द तो कभी कभी होता होगा, हमारा दर्द का तो संबंध हो गया है, दर्द से हमारा तो संबंध हो गया है। जैसे तुम्हारा स्वाभाविक कभी बुखार आदि आवे तो शरीर में पीड़ा होती ना, ऐसी हमारे तो रोज बनी रहती है। इसके ऊपर उठे तब कांखना आएगा कि बहुत दर्द हो रहा है, फिर ऐसा आएगा। जितना तुम्हें कांखने पे आता है उतना तो रोज हमें रहता है, उतने का तो अभ्यास है इस शरीर को। उसके ऊपर जब होता है तब पकड़ के चलने की बात आती है। देहगा, और आप सच्ची मानो ऐसी स्थिति में भी गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से, जो बैठने की, जो टहलने की, जो चिंतन की दिनचर्या, उस पर कोई फर्क नहीं।